तो इसलिए मोदी नहीं डर रहे थे ट्रंप के टैरिफ से। मोदी के हेल्थ हंटर ने कर डाला ट्रंप के गुरूर को चकनाचूर। रूसी तेल पर अमेरिका ने दिखाई आंख। भारत ने दबा दी ऐसी दुखती नब्ज कि वॉशिंगटन में मच गया हाहाकार। ट्रंप का 50% टैरिफ बना मजाक। भारत के गुप्त हथियार के आगे झुका अमेरिका, दुनिया देखती रह गई। न मिसाइल न बम, भारत ने चली ऐसी चाल। अमेरिकी हेल्थ केयर सिस्टम की सांसें अटकी। चीन पाकिस्तान के उड़े होश, भारत ने दिखाया अपना नया अवतार। अब हेल्थ केयर बनेगा जियोपॉलिटिकल हथियार। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री और इकोनॉमिक सुपर पावर अमेरिका, और दूसरी तरफ अपनी शर्तों पर दुनिया से रिश्ते बनाने वाला नया भारत। जब अमेरिका ने रूस से सस्ता तेल खरीदने पर भारत को सबक सिखाने की ठानी, तो उसने अपना सबसे बड़ा आर्थिक हथियार चलाया, 50% का भारी भरकम टैरिफ। मकसद साफ था, भारत की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाओ, उसे झुकाओ और अपनी बात मनवाओ। पूरी दुनिया की नजरें इस टकराव पर थीं। सबको लगा कि अब भारत दबाव में आएगा, लेकिन पर्दे के पीछे जो खेल चल रहा था उसकी भनक किसी को नहीं थी। भारत ने न तो पलटकर कोई धमकी दी, न ही कोई बयान जारी किया। उसने बस एक खामोशी ओढ़ ली, एक ऐसी खामोशी जो किसी भी तूफान से ज्यादा खतरनाक थी, क्योंकि भारत जानता था कि उसके हाथ में एक ऐसा इक्का है, एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो बिना एक भी गोली चलाए, बिना एक भी मिसाइल दागे अमेरिका को उसकी असली औकात दिखा सकता है। ये कोई सैन्य हथियार नहीं था जिसे डीआरडीओ की सीक्रेट लैब में बनाया गया हो। ये वो हथियार था जो भारत की फैक्ट्रियों में बन रहा था और चुपचाप अमेरिका की रगों में खून की तरह दौड़ रहा था। अमेरिका ने जब टैरिफ का हथौड़ा चलाया तो उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो खुद अपनी ही सबसे कमजोर और दुखती नब्ज पर चोट कर बैठा है। इस एक फैसले ने अनजाने में भारत को वो ताकत दे दी जिसका सपना चीन और रूस जैसे देश दशकों से देख रहे थे। तो क्या है भारत का ये गुप्त हथियार जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर देश को भी सोचने पर मजबूर कर दिया? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो पर, और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए अब इस शतरंज के खेल को शुरू से समझते हैं। तारीख थी 27 अगस्त 2025, जब अमेरिका ने ऐलान किया कि भारत से आने वाले सामान पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगेगा। वजह, भारत का रूस से लगातार सस्ता कच्चा तेल खरीदना। अमेरिका को यह बात पच नहीं रही थी कि दुनिया उसके बनाए नियमों को तोड़कर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर चले। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन का यह फैसला एक सीधी सीधी आर्थिक धमकी थी। उनका मानना था कि इस टैरिफ की मार से भारत की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा जाएगी और वो घुटनों पर आकर अमेरिकी शर्तों को मानने के लिए मजबूर हो जाएगा। मीडिया में हेडलाइंस छप गईं, एक्सपर्ट्स ने बहस शुरू कर दी कि अब भारत क्या करेगा। क्या भारत जवाबी कार्रवाई करेगा? क्या दोनों देशों के बीच एक खतरनाक ट्रेड वॉर छिड़ जाएगा? माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण था। लेकिन जिस दिन ये टैरिफ लागू हुआ, उसी दिन कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। टैरिफ ऑर्डर के साथ एक छोटा सा क्लॉज, एक छोटी सी लाइन ऐसी लिखी थी जिसने पूरे खेल को पलट कर रख दिया। उस लाइन में लिखा था, यह टैरिफ भारतीय दवाइयों यानी फार्मास्यूटिकल्स पर लागू नहीं होगा। बस यही वो लाइन थी, यही वो कबूलनामा था जिसने अमेरिका के गुरूर को तोड़कर भारत की ताकत का लोहा पूरी दुनिया से मनवा लिया। ये कोई रियायत नहीं थी, ये कोई एहसान नहीं था, बल्कि ये अमेरिका की मजबूरी थी, उसकी वो छिपी हुई कमजोरी थी जिसे भारत बखूबी जानता था। ट्रंप प्रशासन को यह फैसला लेना पड़ा, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो अमेरिका की स्वास्थ्य व्यवस्था, उसका पूरा का पूरा मेडिकेयर सिस्टम ताश के पत्तों की तरह ढह सकता था। ये कोई बड़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है, ये वो कड़वी सच्चाई है जो आंकड़े चीख चीख कर बताते हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर भारत की दवाइयों में ऐसा क्या है जिसने सुपर पावर अमेरिका को भी झुकने पर मजबूर कर दिया? इसका जवाब छिपा है जेनेरिक दवाओं में। जेनेरिक दवाएं यानी वो दवाएं जिनका फॉर्मूला वही होता है, असर वही होता है, क्वालिटी वही होती है, लेकिन ब्रांडेड दवाओं के मुकाबले उनकी कीमत आधी से भी कम होती है। और इस मामले में भारत पूरी दुनिया का बादशाह है। हम दुनिया की फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाने जाते हैं। अब जरा आंकड़ों पर गौर कीजिए और आप समझ जाएंगे कि अमेरिका की दुखती नब्ज भारत के हाथ में कैसे है। अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली लगभग 50% जेनरिक दवाएं अकेले भारत से जाती हैं। सोचकर देखिए, हर दूसरी गोली जो कोई अमेरिकी खाता है वो मेड इन इंडिया होती है। अमेरिका का जो मेडिकेयर सिस्टम है, जो वहां के करोड़ों बुजुर्गों, गरीबों और जरूरतमंदों को सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं देता है, वो पूरी तरह से भारत से आने वाली इन्हीं सस्ती और असरदार दवाओं पर टिका हुआ है। भारतीय फार्मास्यूटिकल अलायंस के महासचिव सुदर्शन जैन ने साफ कहा कि जेनरिक दवाएं
अमेरिका में सस्ती हेल्थ सर्विस बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। अगर भारत से इन दवाओं की सप्लाई रुक जाए या उन पर 25% का टैरिफ लग जाए तो उनकी कीमतें आसमान छूने लगेंगी। अमेरिका में हेल्थ केयर पहले से ही बहुत महंगा है। इस टैरिफ के बाद तो वहाँ हाहाकार मच जाता। वहाँ की सरकार पर अपनी ही जनता का इतना दबाव बनता कि उसे संभालना मुश्किल हो जाता। बसो कैपिटल के को-फाउंडर संदीप पांडे ने तो और भी चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2025 में अमेरिका ने भारत से जितनी भी दवाएं मंगाई वो भारत के कुल दवा निर्यात का लगभग 40% हिस्सा था। जब टैरिफ की खबर आई तो भारतीय दवा कंपनियों ने अपने शिपमेंट ऑस्ट्रेलिया जैसे दूसरे देशों की तरफ मोड़ने शुरू कर दिए थे। ये अमेरिका के लिए एक सीधा सिग्नल था कि हमारे पास तुम्हारे अलावा भी बाजार हैं, लेकिन तुम्हारे पास हमारे अलावा कोई विकल्प नहीं है। यही वजह थी कि ट्रंप को पीछे हटना पड़ा और भारतीय दवाओं को टैरिफ से बाहर रखना पड़ा। ये भारत की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत थी। ये घटना सिर्फ एक ट्रेड डील या टैरिफ में छूट की कहानी नहीं है। ये कहानी है भारत के एक नए और घातक हथियार के उदय की, जिसे हम कह सकते हैं हेल्थ वेपन। ये एक ऐसा हथियार है जो दुश्मन देश की अर्थव्यवस्था पर नहीं बल्कि सीधे सीधे उसके नागरिकों के स्वास्थ्य पर असर डालता है। आज की दुनिया में जंग सिर्फ टैंकों और मिसाइलों से नहीं लड़ी जाती। आज की जंग आर्थिक प्रतिबंधों, टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस और सप्लाई चेन कंट्रोल से लड़ी जाती है। और इस नए युद्ध के मैदान में भारत एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरा है। अमेरिका ने दवाओं को छूट देकर अनजाने में पूरी दुनिया को यह बता दिया है कि उसकी हेल्थ केयर की नब्ज भारत के हाथ में है। ये वो कमजोरी है जिसे वो हमेशा छिपा कर रखना चाहता था, लेकिन भारत ने उसे उजागर कर दिया। इस खेल में चीन का एंगल भी बहुत दिलचस्प है। चीन दुनिया की फैक्ट्री कहलाता है, लेकिन जब बात दवाओं की आती है तो अमेरिका समेत पूरी दुनिया चीन पर भरोसा नहीं करती। उनकी दवाओं की क्वालिटी और सेफ्टी को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। यही वजह है कि इस मैदान में भारत का कोई प्रतियोगी नहीं है। चीन चाहकर भी इस गेम में भारत को चुनौती नहीं दे सकता, जिससे भारत की पकड़ और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। ये हेल्थ वेपन भारत को एक ऐसी हेल्थ डिप्लोमेसी पावर बनाता है जो सैन्य शक्ति से किसी भी मायने में कम नहीं है। अब भारत सिर्फ दुनिया को ब्रह्मोस, पिनाका और एमका जैसे हथियार ही नहीं दिखाता, बल्कि अब वो दवाओं को भी एक स्ट्रेटेजिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। ये चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों के लिए भी एक बड़ी खतरे की घंटी है। वो हमेशा भारत को सिर्फ सैन्य ताकत के तराजू में तौलते रहे, लेकिन उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि भारत हेल्थ केयर को भी एक जियो स्ट्रेटेजिक टूल की तरह इस्तेमाल करके दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति को भी झुका सकता है। इस पूरे घटनाक्रम का असर बहुत गहरा और दूर तक जाने वाला है। इसने दुनिया को दिखा दिया है कि नया भारत अब किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। वो अपने फैसले खुद लेता है और अपने हितों की रक्षा करना बखूबी जानता है। इस एक कदम ने कई नए रास्ते खोल दिए हैं, जैसे डॉलर पर दबाव की रणनीति। अभी तक दुनिया में ज्यादातर व्यापार अमेरिकी डॉलर में होता है, जिससे अमेरिका को बहुत ताकत मिलती है। लेकिन अब भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अगर ये शर्त रखने लगें कि हम दवाओं जैसी जरूरी चीजों का पेमेंट डॉलर में नहीं बल्कि अपनी करेंसी जैसे रुपया, रूबल या किसी और विकल्प में लेंगे, तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को सीधा झटका लगेगा। ये डॉलर की बादशाहत को सीधी चुनौती होगी। इसके अलावा भारत ने दुनिया को ये भी दिखा दिया है कि उसके पास हमेशा एक बैकअप प्लान तैयार रहता है। जैसे ही अमेरिका ने टैरिफ की धमकी दी, भारतीय कंपनियों ने ऑस्ट्रेलिया और यूरोप जैसे बाजारों में अपने शिपमेंट बढ़ाने शुरू कर दिए। इसका साफ मतलब था कि अगर अमेरिका ज्यादा दबाव डालने की कोशिश करता है तो भारत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तुरंत अपने लिए नए बाजार ढूंढ लेगा, लेकिन नुकसान अमेरिका का ही होगा। ये एक गुप्त संदेश था जो वॉशिंगटन तक पहुंचा दिया गया था कि भारत को हल्के में लेने की गलती मत करना। ये टैरिफ छूट सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं था, ये अमेरिका का एक कबूलनामा था कि भारत अगर चाहे तो अमेरिकी मेडिकेयर सिस्टम को हिलाकर रख सकता है। ये वो दबाव है जो आज तक दुनिया का कोई और देश अमेरिका पर नहीं बना पाया था। ये नए भारत की नई ताकत है जो अब हर मैदान में दुनिया को अपनी शक्ति का एहसास करा रहा है, चाहे वो रक्षा का मैदान हो, टेक्नोलॉजी का मैदान हो या फिर हेल्थ केयर का मैदान हो। यानी अमेरिका ने भारत को घेरने के लिए जो जाल बिछाया था वो उसी में बुरी तरह फंस गया। ट्रंप का 25% टैरिफ का दांव उल्टा पड़ गया। इसने भारत को कमजोर करने की बजाय दुनिया के सामने भारत की एक नई और अनदेखी ताकत को उजागर कर दिया, हेल्थ वेपन। तो आपको क्या लगता है, क्या भारत को अपने इस हेल्थ वेपन का इस्तेमाल भविष्य में और आक्रामक तरीके से अपनी बातें मनवाने के लिए करना चाहिए? क्या इस घटना के बाद अमेरिका और पश्चिमी देश भारत के साथ किसी भी तरह का पंगा लेने से पहले 100 बार सोचेंगे? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।